नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। सिंह राशि वालों या सिंह लग्न वालों, आपके लिए एक तो शनि की ढैया तो चली रही है और फिर अब सूर्य ग्रहण भी आ गया है। जी हाँ, सूर्य ग्रहण आपकी ही जो राशि के स्वामी हैं सूर्य, उन्हीं से संबंधित बनता है। तो वैसे सामान्य रूप से भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो वैसे अन्य राशियों के ऊपर इतना इसका फिर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, क्योंकि आपकी राशि है, चाहे ग्रहण कहीं पे भी हो, आपकी राशि हैं, तो आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट ज़रूर से पड़ेगा। कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ है, यही सब कुछ आज हम देखेंगे। और ये जो सप्ताह है आने वाला, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, जीवन के अन्य पहलुओं पर, साथ ही क्या कुछ उपाय हो सकता है, क्या कुछ समाधान हो सकता है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैट्रिक्स समझ लीजिए कि हो क्या रहा है आपके लिए। जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव के ऊपर 4 ग्रहों की युति बनी हुई है। राहु के साथ में बुध शुक्र है और सूर्य का भी प्रवेश 13 फरवरी को हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो चंद्रमा भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 18 और 19 फरवरी के दिन चंद्रमा का भी यहाँ पे जो है गोचर हो जाएगा, ठीक है ना। अमूमन वैसे तो 16 तारीख के आसपास ही हो जाएगा, लेकिन 16 के बाद में 17-18 ये जो 2.5-3 दिन का जो समय है यहाँ पे, वैसे तो चंद्रमा 2.25 दिन रहते हैं, तो इतने ही हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे। कुल मिला के पंचग्रही योग सप्तम भाव में बन रहा है। अब क्या होता है कि जितने ज़्यादा ग्रह किसी एक भाव में बैठ जाते हैं तो उस भाव की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, ठीक है ना। अगर होस्ट बहुत बढ़िया हो तो वेलकम अच्छा किया जा सकता है, अगर होस्ट में दम नहीं है तो वेलकम भी ठीक नहीं होता है। कुंभ ये राशि बनती है, राशि के स्वामी शनि है, जो कि आगे ही बैठे हैं जस्ट 8वें भाव के अंदर। 6ठे भाव के अंदर मंगल और चंद्रमा है, ठीक है। मंगल और चंद्रमा यहाँ पे 16-17 फरवरी को रहेंगे। अब आप देखेंगे इधर तो यहाँ पे मंगल है जो कि क्रूर ग्रह है, और इधर शनि है जो कि एक पापी ग्रह है। तो ये एक जो यह सप्तम भाव है आपका, ये पाप कर्तरी के अंदर फंस रहा है। पाप कर्तरी का मतलब इधर भी पापी इधर भी पापी, बीच के अंदर सप्तम भाव। तो एक तरीके से ये भी हमको जो है इस भाव के लिए सही इंडिकेशन नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अब हम एक एक करके चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले करियर और जॉब के बारे में बात करें तो इसका स्वामी बनता है आपके शुक्र। शुक्र देखेंगे तो सप्तम भाव के अंदर गया हुआ है, अपने से 10वां भाव ये पड़ता है, दशम का दशम सप्तम ही पड़ता है। तो करियर वगैरह चीज़ों के लिए तो चीज़ें ठीक है, यानी कि जॉब वगैरह के मामले में ठीक है, लेकिन क्योंकि युति इस तरह से बनी हुई है बाकी ग्रहों की, तो हमको वर्क प्लेस है उसके ऊपर भी काफ़ी टेंशन सी हमको दिखाई देती है, ठीक है ना। साथ ही के अंदर राहु की यहाँ पे पोजीशन जो है व्यक्ति को थोड़े से आड़े तिरछे काम करने के अंदर थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आड़े तिरछे का मतलब सीधे सीधे रास्ते से काम नहीं होते, टेढ़े रास्ते से आदमी अपना काम निकालने का प्रयास करता है और शॉर्टकट आदमी ढूंढने का प्रयास करता है। क्योंकि अब यहाँ पे सूर्य भी हैं तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों से बचना चाहिए, नहीं तो क्या है, राहु की बातों में आकर के ट्रैप में फंस जाएंगे और फिर वहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो जितना एथिकल रहे उतने ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। वैसे भी जो सूर्य है, सूर्य राजा का ग्रह है, यही आपका लग्न या आपकी राशि बनती है। लग्न आपका अगर सिंह का है तो भी ये वीडियो आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना राशि वालों के लिए है, ठीक है ना। काम की ग्रोथ की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दशम और लाभेश इन दोनों की युति सप्तम भाव में हो रही है। तो ये काम की ग्रोथ तो हमको दिखा रहा है। ग्रोथ भाव के अंदर जो लाभ भाव है आपका, इच्छा पूर्तियों का जो भाव है, वहाँ पे गुरु विराजित हैं, तो वहाँ पे जो है स्थिति फिर भी ठीक है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह दूं, अगर कोई प्रमोशन होना है, आपका काम में प्रोग्रेस होनी है, इंक्रीमेंट लगना है, ठीक है ना, तो आपको किसी का सपोर्ट चाहिए होगा कि कहीं ना कहीं आपको जो है ना पर्दे के पीछे जो शख्स होता है उसका साथ ज़रूर से चाहिए होगा। आपकी तरफ से अगर आप काम करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा आपके हिसाब से नहीं होगा, ठीक है ना। तो चाहे जैक लगाइए चाहे चेक लगाइए, वहाँ से ही आपका काम यहाँ पे निकल सकता है, नहीं तो थोड़ा सा आपको मानसिक रूप से परेशानी थोड़ी सी उठानी पड़ सकती है। वर्क इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे मंगल है, ऑलरेडी मंगल जो है 6ठे भाव के अंदर बैठे हैं उच्च अवस्था के अंदर। देखिए क्या है, मंगल वैसे भी इस लग्न के लिए, इस राशि के लिए जो है योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि ना सिर्फ चतुर्थ से बल्कि नवम भाव के स्वामी भी हैं। अब ये भाव का स्वामी 6ठे भाव में गया हुआ है। क्रूर ग्रह या पापी ग्रह 6ठे भाव में बैठ जाए तो फिर भी जो है थोड़ा ठीक माना जाता है, शत्रु हंता बनाता है। तो आपकी अगर ऑफिस पे पॉलिटिक्स चल रही है आपके अगेंस्ट, तो उसको संभालने वाले एकमात्र मंगल ही हैं। बाकी ग्रह तो इन्फ्लुएंस में आ गए हैं राहु के, ठीक है ना। तो मंगल से संबंधित आपको आराधना वगैरह भी थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। मंगल आपकी मेन चार्ट के अंदर, मेन पत्रिका के अंदर, जो आपकी जन्म लग्न पत्रिका है उसके अंदर अगर मंगल की पोजीशन ठीक है, आपके बाकी ग्रहों की पोजीशन ठीक है, तो फिर भी तो आपको राहत की सांस ले लेनी चाहिए, इतनी समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर
कुछ ग्रह खराब है, सूर्य ग्रह अगर आपका खराब है, लग्नेश ही आपकी पत्रिका में जो है खराब हो के पड़ा है, मंगल आपका अगर खराब है, गुरु खराब है, तो फिर आपको थोड़ी सी चिंता ज़्यादा है, ठीक है ना। और साथ ही के अंदर मंगल की या फिर राहु की, सूर्य की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, तो थोड़ी सी चिंता की बात यहाँ पे हो जाती है। देखिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं कभी भी डराने की बात नहीं करता हूँ, बस कुछ आप लोगों को सावधान करने का प्रयास रहता है। अगर एक व्यक्ति भी चीज़ों को सॉर्ट आउट अपनी प्रॉब्लम को कर सके इन बातों को सुन करके, तो उद्देश्य मैं थोड़ा अपना सफल ही मानता हूँ, ठीक है ना। तो काम की ग्रोथ के अंदर थोड़ा सा आपको जैक वगैरह थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, सीधे तरीके से काम नहीं होगा। जॉब स्विच वगैरह करने का अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अभी आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है ना। बिजनेस करने वालों के लिए, व्यापारियों के लिए जो अपना खुद का काम करते हैं, चाहे दुकान पे काम करते हो, चाहे पार्टनरशिप में कोई बड़ा काम करते हो, उन लोगों के लिए ये जो समय है बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप में धोखा आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है, नई पार्टनरशिप में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना है इस समय पे। अगले 1 महीने तक अपनी डिसीजंस जो है इतना लंबे स्टेप वाले काम मत कीजिएगा, बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। आपके राशि और आपकी राशि दोनों के हाल अभी खराब चल रहे हैं, तो आपको जो ऐसा कुछ है जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट दे, अगर आप बड़ा प्लान कर रहे हैं तो 1 महीना थोड़ा सा ठंडा रखिए, क्योंकि इस समय में डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा आदमी की नेगेटिवली प्रभावित होती है। हड़बड़ाहट के अंदर, जल्दबाजी के अंदर कोई निर्णय ले लेता है और फिर उसके बाद में उसको खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। तो व्यापार भाव के अंदर ये ग्रहों के योग बने हुए हैं आपके, तो अगर आपका कुछ काम ऐसा है जो डिजिटल लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है ना, वेब दुनिया पे आप लोगों का प्रेजेंस है, तो फिर भी आप लोगों के लिए ये जो युति है थोड़ी बहुत ठीक ठाक मैं कहूँगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि सूर्य का जैसे प्रवेश होगा तो यहाँ पे जो है लीगल कुछ मैटर के जो है आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं। साथ ही सरकार का या अपने जो सीनियर होंगे आपके, उनसे संबंधित कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आप लोगों को झेलना पड़ सकता है। और अभी की जो वर्तमान स्थिति है वो ऐसा ही हमको दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा बड़ा डिसीजन लेने से आप लोगों को बचना चाहिए, थोड़ा सा तनाव आप लोगों को झेलना भी पड़ सकता है। तो बड़ा स्टेप लेने से आप लोगों को अभी थोड़ा सा बचना चाहिए। अपने काम को जितना ज़्यादा थोड़ा फैला लें डिजिटल लाइन के अंदर, राहु की लाइन अगर पकड़ लें हम, तो आज की जो दुनिया है, आज की दुनिया वेब दुनिया है, आज की दुनिया सोशल मीडिया की दुनिया, इन सबको रूल करने वाला राहु ही है। तो राहु से संबंधित अगर चीज़ों को काम को फैलाने तो फिर भी आप लोगों को अपने व्यापार में लाभ मिल सकता है, ठीक है ना। तो किसी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं होना है, और आपके अगर पार्टनरशिप में काम चल रहा है तो अपने पार्टनर से थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा चीटिंग या धोखा भी यहाँ पे हमको मिल सकता है, उसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। सेम ऐसे ही आपका जो दाम्पत्य जीवन है, ठीक है ना, जो मैरिज लाइफ है, वहाँ पे भी थोड़ी सी खटपट हमको ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रिश्तों के अंदर थोड़ी सी जो है खटास बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा जो है समझदारी से चीज़ों को हैंडल कीजिएगा आप लोग, नहीं तो बात थोड़ी सी बिगड़ सकती है। जिन लोगों का ऐसा है कि सेपरेशन वाले सिचुएशन के अंदर है ना, सेपरेट होना चाहते हैं, डाइवोर्स वगैरह आप लोगों ने फाइल कर रखी है, तो आगे प्रोसेस कर रहा है, तो उन लोगों के लिए ये टाइम थोड़ा फिर भी ठीक है ना। यानी कि डाइवोर्स वगैरह होने के चांसेस जो हैं, अगर जिन्होंने फाइल कर रखा है, मैं ये नहीं कह रहा जिनका जीवन चल रहा है अच्छा खासा उनका डाइवोर्स हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिनका अगर प्रोसेस चल रहा है ऑलरेडी ही, क्योंकि सप्तम भाव खराब होगा आप लोगों का, तभी ये चीज़ें सिचुएशन आगे बनती हैं, तो आप लोगों अपने काम को आगे प्रोसेस कर सकते हो, यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बात करें एसेट्स वगैरह की, तो देखिए अभी वो ये बात है, लंबी अवधि वाली चीज़ों के अंदर अभी निवेश करने से थोड़ा सा बचना चाहिए आप लोगों को। एसेट्स वगैरह क्रिएट होने का समय इतना खासा अच्छा हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें आप लोगों की वेल्थ की, संपत्ति वगैरह की, धन वगैरह की, तो वो स्थिति थोड़ी ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा लोड उस पर नहीं पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई अचानक से ऐसा कोई काम आ गया जिसमें सेविंग्स जो है हमारी अचानक से सारी की सारी खत्म हो गई, या हमको नहीं है सेविंग्स तो कहीं से उठा के काम करना पड़ रहा है। बशर्ते आपकी मीन पत्रिका में फिर से कहूँगा मंगल की स्थिति ठीक होनी चाहिए, छठे भाव की स्थिति अगर ठीक हो, क्योंकि अर्थ त्रिकोण बनाते हैं, दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके स्वामी बुध, शुक्र और शनि ही बनते हैं, ठीक है ना। तो इस सप्तम भाव के अंदर या तो इस भाव का स्वामी शनि है, या यहाँ पे युति आपके इन्हीं भावों के स्वामी की बनी हुई है। तो आप लोगों को जो है सतर्क रहना है, सावधान रहना है, बहुत बड़ा स्टेप आगे से नहीं बढ़ाना है, चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आपने आप प्रॉपर्टी लेनी हो, असेट्स लेनी हो, या फिर आप लोगों को अपना काम जॉब स्विच करनी हो, जॉब छोड़ करके कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा इस मामले के अंदर धैर्य रखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है कि साहब हमारा लग्न कुछ दूसरा है, हमारी राशि कुछ दूसरी है, और दशा महादशा अंतरदशा कुछ और चल रही है। क्योंकि अब कई बार हम नवमान से संबंधित भी चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, कई बार नक्षत्रों को इसमें हम ऐड करते हैं,
तो लोगों को समझ में सामान्यतः नहीं आता। तो अगर आपका कोई समस्या आप झेल रहे हैं, उसका ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो आपको नीचे संपर्क सूत्र दिए हुए हैं, व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, वेबसाइट का एड्रेस है, आप कहीं पे भी जाकर के अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आगे बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के मामले के अंदर जो है चिंता थोड़ी सी वहाँ पे भी हमको रखनी चाहिए, खास करके वो लोग जिनको थोड़ी सी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम वालों को थोड़ी सी यहाँ पे समस्या है, थोड़ी सी हेडेक रहती है, माइग्रेन वगैरह रहता है, या और भी कहीं पे शरीर के अंदर न्यूरोलॉजिकल थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और दूसरी बात, मंगल का यहाँ पे होना, आगे शनि का होना, तो ये भी हमको दिखाता है कि आप लोगों को क्रोध वगैरह पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, गाड़ी वगैरह थोड़ी आराम से चलानी चाहिए, ठीक है ना। और जो है रश ड्राइविंग करने से थोड़ा सा बचना आप लोगों को अभी चाहिए। ये सावधानी रखेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। और उपाय की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रहण जो है आप ही की राशि के ऊपर पड़ रहा है, तो इससे संबंधित उपाय की अगर हम बात करते हैं तो पहले एक बात आपसे मेरी थोड़ी सी प्रार्थना है कि अगर वीडियो में आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। एक आपसे एक और रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जाइए, उसको स्वाइप कीजिए, वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो, यहाँ तक पहुँचे हो तो अच्छा ही लगा हुआ है, तो लाइक भी आप जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है ना। बात करें अब आपके उपाय के लिए, तो देखिए इस ग्रहण के उपाय के मामले में ऐसा है कि सूर्य से संबंधित चीज़ों को जितना ज़्यादा दान करेंगे उतना ठीक रहेगा। वैसे तो क्या है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, अगर आपसे हो सकता है तो 108 पाठ का संकल्प लीजिए और उसको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप करने का प्रयास कीजिए। समय निर्धारित कीजिए 11 दिन में, 21 दिन में, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए। सूर्य संबंधित चीज़ें जैसे अनाज वगैरह है उसका आप लोगों को दान ज़रूर से देना चाहिए। और ये अनाज डायरेक्टली दान नहीं दिया जा रहा है, तो जो लोग जिनको आवश्यकता होती है भोजन वगैरह की, तो कहीं पे भी लोगों को भोजन वगैरह ज़रूर से करवा दीजिएगा। ये आप इतना सा तो आपको करना ही चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना बिल्कुल भी ना भूलें, प्रातः जल्दी उठें। लेट उठ रहे हैं आप तो अभी समझ लीजिए कि इसका मतलब ये है कि इसका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा पड़ने वाला है। मंगल भी अपना प्रभाव नहीं दे रहा है, साथ ही साथ के अंदर सूर्य भी जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है, तो आपको प्रातः उठना चाहिए। सूर्य की जो पहली रश्मि है उसका आपको दर्शन अवश्य करना चाहिए और स्नान आदि करके उनका स्वागत करना चाहिए, अर्घ्य जरूर से देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अगर वो भी आपसे नहीं होता है तो एक मंत्र है ओम गृहिणी सूर्याय नमः। आदित्य ये जो गायत्री मंत्र होता है, गायत्री को पढ़िए मन के अंदर और उसके बाद में ओम गृहिणी सूर्याय नमः इसका जाप करते हुए आप अर्घ्य अवश्य दीजिए। आपसे संभव हो सके तो जल के अंदर थोड़ा सा चंदन आप ज़रूर से मिला लीजिएगा। इतना सा आप काम कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इसमें राहत मिलेगी। फिर भी अगर समस्या ज़्यादा बड़ी है, सूर्य मंगल राहु इनसे संबंधित दशा अंतर्दशा चल रही है, तो फिर हमें कुछ स्पेशल जो है अनुष्ठान वगैरह करने पड़ते हैं, अलग से कुछ उपाय करने पड़ते हैं ग्रहों की शांति के लिए। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो निश्चिंत रूप से आप संपर्क कीजिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चलिए अब बात यह है कि मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।